S.C. Verma, Gauss law का numerical 17. A non-conducting sheet of large surface area and thickness d contains uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at a point P inside the plate at a distance x from the central plane. Draw a qualitative graph of E against x for 0 is less than x is less than d. तो इस न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग शीट दी हुई है। एक शीट होगी, इसका एरिया सरफेस एरिया कुछ ए होगा, उसकी डेंसिटी रो, थिकनेस डी दिया हुआ है। अब इस शीट से अगर हम प्लेन से कट करेंगे सेंटर पार्ट से अगर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो शीट होगी इसे जूम करेंगे, अगर हम उसे जूम करके देखेंगे तो ये इस तरह का शीट बनेगी, इस तरह की ये शीट बनेगी। अब ये जो शीट होगी, ये जो उसका ऊपर का पार्ट है, इसके सेंटर से अगर हम, ये सेंटर होगा इसका, ये उसका बिहाइंड सरफेस और ये फ्रंट वाला सरफेस, इसका सरफेस एरिया ए लिया, डेंसिटी रो ले ली, और ये जो इसकी विड्थ होगी, इसका थिकनेस डी दिया हुआ है, ये थिकनेस डी होगा, और इसके सेंटर से एक प्लेन पास करेंगे तो ये आएगा कंटिन्यूअस लाइन जो दिखाई है। और उस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, तो एक डिस्टेंस बिहाइंड भी होगा उस सरफेस के या इस साइड भी होगा, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ये जो एक्स डिस्टेंस होगा यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट पी लेते हम, एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भी ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते, या ये जो प्लेन सरफेस होगा इसके पीछे एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे किसी भी प्लेन पर किसी भी जगह पे हम पी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे जो पी होगा यहाँ पे भी ले सकते हैं, एक डिस्टेंस पर यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे, तो उस सरफेस पे कहाँ पे भी पी पॉइंट लेंगे एक्स डिस्टेंस पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो ये चार्ज डेंसिटी दी हुई है, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मतलब हमें गॉस लॉ तो यूज करना है। अभी तक हमें गॉस लॉ यूज करते आए और उसका इक्वेशन क्या होता है, ई डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ये शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब ये सरफेस भी होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस सरफेस की डायरेक्शन ये होगी, तो एंगल 90 का बनेगा, तो वहां से फ्लक्स नहीं होगा, इसमें से फ्लक्स नहीं होगा, मतलब फ्लक्स सिर्फ ये जो सरफेस दिख रहा है प्लेन सरफेस, वर्टिकल सरफेस, इससे ही इस डायरेक्शन में से परपेंडिकुलर फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हर एक एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो ये ई, और इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा, तो ये वर्टिकल सरफेस, तो ये जो सेंटर का सरफेस होगा वहां से इस साइड में भी एक्स है, उस साइड में भी एक्स है, मतलब दो सरफेसेस आएंगे, मतलब 2 इंटू एक सरफेस का एरिया कितना आएगा, तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है क्योंकि ये शीट होगी, तो उसका सरफेस एरिया ए ही का सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया ए होगा, इस साइड का सरफेस एरिया ए और बैक साइड का सरफेस एरिया ए। यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन है वो एक सरफेस एरिया होगा, और इस साइड से यहाँ पे एक डिस्टेंस पर एक सरफेस एरिया होगा, मतलब 2 एरिया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। अब चार्ज एनक्लोज कितना होगा, तो हमें वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी रो, उसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर अपॉन वॉल्यूम। जो चार्ज फाइंड करना है Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये रो इंटू वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में हमें चार्ज फाइंड करना है वो वॉल्यूम, तो ये चार्ज डेंसिटी मतलब Q अपॉन V, या और डेंसिटी दी है रो, और वॉल्यूम कितना लेना है हमें, तो ये जो डॉटेड लाइंस यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पर ये जो डॉटेड लाइन निकाली, यहाँ से इस साइड में जो डॉटेड लाइन है, ये दो डॉटेड लाइन जितना वॉल्यूम कन्फाइन कर रहा है वो वॉल्यूम हमें लेना है। तो वो वॉल्यूम कितना होगा, तो ये भी क्यूबाइड दिख रहा है, ये क्यूबाइड दिख रहा है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो एरिया इंटू ये हाइट, ये उसकी ब्रेड्थ, ये कितना आएगी, तो टोटल 2x आएगी, तो ये आएगी 2x, इतना वॉल्यूम होगा। तो इतना चार्ज इसमें एनक्लोज्ड है, चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू जितना वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी रो, और कितना वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे क्यूबाइड है, क्यूबाइड मतलब एरिया इंटू
उसकी दूसरी लेंथ, तो ये एरिया ए लिया तो वो लेंथ कितनी लेनी है, तो इतनी लेनी है जो डॉटेड लाइन से दिखाई, मतलब वो 2x आएगी, क्योंकि इस साइड में x है, इस साइड में x है, तो 2x आएगी। तो इतना चार्ज, मतलब ये चार्ज कितना, डेंसिटी एरिया इंटू 2x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये 2 गया, एरिया भी गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये आया रो, ये आ गया एक्स और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी ग्राफ भी बताना है, और ग्राफ कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ विथ डिस्टेंस, और डिस्टेंस ये जो x होगा वो x कहां से कहां तक होगा, 0 टू d, x 0 टू d होगा। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की किसी भी x डिस्टेंस पर, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वैसे x बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, मतलब ये जो सेंटर है यहाँ से जैसे हम x बढ़ता चला जाएगा d तक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहाँ तक, d तक। अब उसके बाद मतलब इसके बाहर आ जाएंगे हम, ये जो प्लेन शीट है, अगर ये प्लेन शीट है तो उसके बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाहर कोई भी पॉइंट लेते तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो प्लेन शीट के कारण, इन्फिनिटली लार्ज प्लेन शीट के कारण ये आती है इतनी, मतलब ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए कांस्टेंट, तो वो वहां से इस तरह से बनेगी।